जय हिंद। आज के इस बेहद गोपनीय आफ्टर एक्शन विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक पूर्व कमांडर के नजरिए से आज हम खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश को एक बहुत बड़े संकट से बचाया। चलिए सीधे उस रात के घने अंधेरे में चलते हैं और समझते हैं कि वास्तव में वहां क्या हुआ था। अपने हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई ये गूंजती चेतावनी किसी भी दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी थी। ये उस रात का वो क्लाइमैक्स था जहां गोलियों की गूंज और एक सटीक मिलिट्री एक्शन ने इतिहास रच दिया। ये पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। लेकिन मामला इस विस्फोटक स्थिति तक पहुंचा कैसे, इसे समझने के लिए हमें टेप को थोड़ा रिवाइंड करना होगा। भाग 1, आधी रात का कैश ट्रांजिट और राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा। इमेजिन कीजिए, कड़ाके की ठंड, आधी रात का वक्त और चारों तरफ एक घना डरावना जंगल। इस सुनसान और अंधेरे रास्ते से एक स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी और इस ट्रेन में कोई मामूली माल नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैश भरा हुआ था। इतने सुदूर इलाके में ये ट्रेन उस वक्त अपनी सबसे वल्नरेबल स्थिति में थी, यानी खतरे की चपेट में आने की पूरी संभावना थी। अब ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं था, ये इमरजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जा रहा वो क्रिटिकल फंड था जिसे हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। अगर ये सुरक्षित ट्रांजिट किसी भी वजह से फेल हो जाता तो देश में एक बड़ा राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। मिलिट्री की भाषा में कहें तो ये एक जीरो फेल मिशन था। देश की संपत्ति की रक्षा करना सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। भाग 2, गिरोह की तोड़फोड़, एक बेहद सोची समझी स्ट्राइक। दुश्मनों का प्लान एकदम क्लिनिकल और सटीक था। स्टेप 1, रेलवे सिग्नल्स को काटो और उनमें तोड़फोड़ करो। स्टेप 2, ट्रेन की स्पीड को धीमा करने के लिए मजबूर कर दो। स्टेप 3, अंधेरे का फायदा उठाओ और चंद मिनटों में ट्रेन को चारों तरफ से घेर लो। और फाइनल स्टेप, आरबीआई के उस कैश वॉल्ट को लूट लो। ये कोई अचानक से की गई चोरी नहीं थी, बल्कि एक बेहद सीरियस और वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। अब जरा उस खौफनाक मंजर के बारे में सोचिए। वॉल्ट के अंदर गिने चुने गार्ड्स फंसे हुए थे और बाहर भारी हथियारों से लैस एक बहुत बड़ा और अग्रेसिव गिरोह खड़ा था। उस ठंडे लोहे के वॉल्ट के अंदर बंद उन गार्ड्स के लिए वो पल कितनी बेबसी और खौफ से भरा होगा। वो पूरी तरह से असहाय थे और उनके बचने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। भाग 3, ऑपरेशन आयरन शील्ड की शुरुआत और हमारी खुफिया जानकारी। और यहीं पर आता है इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो गिरोह सोच रहा था कि उन्होंने एक परफेक्ट डकैती प्लान की है और वो आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन असल में वो खुद एक जाल में फंसने जा रहे थे। हमारी आर्मी इंटेलिजेंस को इस स्ट्राइक की भनक पहले ही लग चुकी थी। दुश्मन खुद चलकर उस चक्रव्यूह में आ गया था जो खास उनके लिए ही रचा गया था। ऑपरेशन आयरन शील्ड का पूरा खाका पहले ही तैयार किया जा चुका था। हमारी एडवांस्ड इंटेलिजेंस के आधार पर एक सीक्रेट कमांडो यूनिट को वहां चुपचाप डिप्लॉय कर दिया गया था। जरा सोचिए उस मिलिट्री डिसिप्लिन को। हमारे जवान उस कंपा देने वाली ठंड और पिच ब्लैक अंधेरे में बिल्कुल खामोश, अपनी सांसें थामे अपने टारगेट का इंतजार कर रहे थे। एक भी गलत हरकत, एक भी आवाज और पूरा का पूरा मिशन फेल हो सकता था। भाग 4, द काउंटर एम्बुश, यानी अंधेरे से सीधा प्रहार। अब यहाँ जो विरोधाभास था वो गजब का था। एक तरफ वो लुटेरे ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी तथाकथित सफलता का जश्न मना रहे थे, उन्हें लगा कि काम हो गया। और ठीक उसी पल हमारे आर्मी कमांडो एकदम अचूक सटीकता और घातक अनुशासन के साथ उस अंधेरे से बाहर निकले। ये था अहंकार बनाम प्योर मिलिट्री डिसिप्लिन का सबसे बेहतरीन उदाहरण। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टर स्ट्रोक थी इसकी टाइमिंग। आधी रात को ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, कुछ ही मिनटों के अंदर गिरोह ने वॉल्ट पर अटैक कर दिया और फिर महज कुछ ही पलों के बाद हमारी आर्मी का अचूक काउंटर एम्बुश शुरू हो गया। इतने बड़े खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ऐसी ही एकदम पिन पॉइंट टाइमिंग की जरूरत होती है। 1 सेकंड की देरी भी यहाँ जानलेवा साबित हो सकती थी। भाग 5, एक खामोश सूर्योदय की जीत और मिशन पूरी तरह से सफल। रिजल्ट्स एकदम क्लियर थे। उस पूरे के पूरे गिरोह को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। राष्ट्र की संपत्ति यानी रिजर्व बैंक का वो सारा का सारा क्रिटिकल कैश पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया गया। ये सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी,
ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी रणनीतिक प्लानिंग और हमारे अदम्य साहस की जीत थी। और अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 0, 0। इतने भयानक और अग्रेसिव इनकाउंटर के बावजूद एक भी सिविलियन की जान नहीं गई। एक कमांडर के तौर पर यही वो नंबर है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है। ये हमारी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और हमारे जवानों की अचूक सटीकता का सबसे बड़ा सबूत है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो खौफनाक रात पीछे छूट चुकी थी। सूर्योदय होते ही ट्रेन ने अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। ट्रेन के स्टाफ की तो मानो जान में जान आई। उस भयानक त्रासदी के टलने के बाद वो जो अपार राहत महसूस कर रहे थे, उसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस पूरे वाक़े को डीकोड करने के बाद जहन में बस एक ही सवाल आता है। जब हम सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब न जाने ऑपरेशन आयरन शील्ड जैसी कितनी ही खामोश जीतें हर रात लिखी जा रही होती हैं। देश और समाज को सुरक्षित रखने के लिए लगातार न जाने कितने अदृश्य ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। ये साहस, ये बलिदान अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाता है, लेकिन इसका असर पूरे राष्ट्र को महफूज रखता है। इस डीप डाइव विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।